जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त समर अयाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं भौकाल टीवी न्यूज़। आज हम बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट के नियमावली में जो संशोधन हुआ है उसके बारे में। आज हम जानेंगे कि जेटेट की जो नियमावली है उसमें कौन कौन से बदलाव हुए हैं, क्योंकि जेटेट आखिरी बार 2015-16 में हुआ था। उसके बाद झारखंड में जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। बार बार नियमावली बनाया जाता है लेकिन एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। आपने देखा होगा कि बार बार नियमावली बनाया जाता है लेकिन एग्ज़ाम नहीं होता है। कारण होता है कि नियमावली में कोई ना कोई समस्या होती है। तो इसके रिलेटेड हम आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो नई नियमावली है 2022 की, उसमें कौन कौन से चेंजेस आए हैं। जो पहला चेंज है नियमावली में वो ये है कि अगर आप झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास हैं तभी आप जेटेट में बैठ सकते हैं। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो सामान्य वर्ग में आते हैं उनके लिए है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई बड़ी चेंजिंग नहीं है। जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए चेंजिंग है कि उनका झारखंड से 10 और 12 पास होना अनिवार्य है। बाकी जो कैटेगरी है, बाकी जो वर्ग है जैसे कि ST, SC, OBC, वो कहीं से भी पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको पहले से ही आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में जो मुख्य रूप से बदलाव हुआ है उसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। पहला जो बदलाव है वो है सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए। इसमें क्या होता था कि पहले 4 सब्जेक्ट को रखा गया था, जो कि था इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। लेकिन अब इसमें क्या किया गया है कि 2 और नए सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र। तो आप कह सकते हैं कि 2 नए सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है इसमें। अगला जो है वो है समय अवधि से संबंधित चेंज। इसमें क्या हुआ है कि कक्षा 1 से 5 के लिए पहले जो ड्यूरेशन था, समय अवधि था 2 घंटा 30 मिनट था, लेकिन उसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, बढ़ा दिया गया है। अब जो समय अवधि होगा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 घंटा होगा। तो आप समझ सकते हैं 30 मिनट बढ़ाया गया है। अगला जो बदलाव है वो है उर्दू सहायक शिक्षक के लिए। इसमें क्या है कि पहले जो था अंकों का अनिश्चितता था, मतलब अंक जो थे समान नहीं थे। इंग्लिश के 30 प्रश्न होते थे लेकिन उर्दू का 20 ही प्रश्न होता था। उसको क्या किया गया है कि बदल दिया गया है। अब उर्दू का 20 प्रश्न होगा और जो अंग्रेजी है उसका भी 20 प्रश्न होगा। तो आप कह सकते हैं कि दोनों को बराबर किया गया है। जो चौथा चेंज है वो है गणित विज्ञान शिक्षक के लिए। इसमें क्या था पहले कि गणित के 70 क्वेश्चन होते थे और विज्ञान के 80 क्वेश्चन। और विज्ञान में खंड बटा हुआ था कि बायोलॉजी से 40 क्वेश्चन, जूलॉजी से 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन और फिजिक्स से 40 क्वेश्चन। यानी कि आपको 2 चूज़ करने होते थे कि आप या तो फिजिक्स केमिस्ट्री रख सकते हो या बायोलॉजी या जूलॉजी। तो इसमें चेंजिंग किया गया है। अब नया जो प्रस्ताव है, नियमावली है, उसमें क्या किया गया है कि गणित से मात्र 50 क्वेश्चन होगा और विज्ञान से 100 क्वेश्चन होगा। और विज्ञान का वही जो 4 पोर्शन है, बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें से आप 2 रख सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री और जूलॉजी बायोलॉजी। तो अभी इसमें चेंज किया गया है। अब मैथ का जो प्रश्न है वो कम कर दिया गया है। मैथ का जो पहले होता था क्वेश्चन वो 70 होता था, लेकिन अब उसमें चेंज करके क्या कर दिया गया है, 50 कर दिया गया है। आगे जो है सामाजिक अध्ययन टीचर के लिए कुछ और चेंजिंग किया गया है प्रश्नों की संख्या में। पहले जो था इतिहास से 50 क्वेश्चन, भूगोल से 50 क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र से 50 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र से 50 क्वेश्चन या फिर समाज शास्त्र से 50 क्वेश्चन। इनमें से आपको कोई 3 सेलेक्ट करना था, लेकिन अब क्या किया गया है, 2 सब्जेक्ट और इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है। तो आपको और ज़्यादा ऑप्शन मिल रहा है, आप उनमें से किसी भी 3 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो नियमावली है उसमें जो सबसे बड़ा चेंज है वो है पासिंग मार्क्स। यानी कि अगर आपको जेटेट एग्ज़ाम क्लियर करना है, पास करना है, तो आपको
मिनिमम कितना मार्क्स लाना होगा, कितना अंक लाना होगा। तो ये आपके कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आप किस वर्ग से आते हैं। सभी वर्ग के लिए अलग अलग मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है, यानी कि न्यूनतम उत्तीर्ण मार्क रखा गया है। अगर आप उतना लाते हैं तो आप पास होंगे, नहीं तो आप फेल होंगे। साथ ही एक और बड़ा बदलाव किया गया है कि आपको हर सब्जेक्ट में एक मिनिमम अंक लाना होगा, तभी आप पास होइएगा, नहीं तो आप फेल हो जाइएगा। तो हम बात करते हैं कि प्रत्येक खंड है, प्रत्येक सब्जेक्ट है, उसमें किस कैटेगरी को कितना अंक लाना है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को प्रत्येक खंड में यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मिनिमम मार्क्स, न्यूनतम मार्क्स लाना होगा, उसके बाद ही वो पास होंगे। जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है पासिंग मार्क्स में। अगर आप जेटेड देने वाले हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इम्पोर्टेंट जानकारी है। आप ध्यान से सुनिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको प्रत्येक खंड में यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% अंक लाने होंगे। अगर मान लीजिए बाल विकास 20 अंक का होगा तो उसमें आपको उसका 40% लाना होगा। और पास होने के लिए आपको पहले की तरह 60% अंक लाने होंगे। यानी कि अगर आपको पास होना है, जेटेड क्लियर करना है, अगर आप सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% मार्क्स लाना होगा। अगला जो कैटेगरी है वो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति। इनके लिए 10% का छूट दिया गया है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 40% प्रत्येक सब्जेक्ट प्रत्येक खंड में लाना है, इनको 30% लाना है। और पास होने के लिए इनको 50% अंक लाने होंगे। आगे बात करें पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2, EWS यानी कि OBC 1, OBC 2 और EWS यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, तो इनको समान आरक्षण मिला है। पहले EWS को समान आरक्षण नहीं मिलता था, लेकिन अब OBC के बराबर समान आरक्षण दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड में OBC और EWS को 35% लाना है, जबकि पास होने के लिए 55% अंक लाना होगा। अगला जो कैटेगरी है वो है दिव्यांग का, उनको 30% प्रत्येक खंड में लाना होगा, यानी कि देखा जाए तो 10% का इनको भी छूट दिया जा रहा है। और पास होने के लिए इनको भी 50% अंक लाने होंगे टोटल मार्क्स में से। तो आगे हम बात करेंगे कि जो आने वाला जेटेट एग्ज़ाम है उसमें प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, कितने कुल अंक होंगे, कितना आपके पास समय होगा, कौन सेक्शन से कितने प्रश्न आएंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 से 5 के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए आपको बताते हैं कि अब जो नया नियमावली है उसमें बाल विकास के 20 प्रश्न होंगे। साथ ही सहायक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी के लिए हिंदी और अंग्रेजी के 20-20 प्रश्न होंगे। और अगर उर्दू का कोई शिक्षक है तो उनके लिए अंग्रेजी के साथ उर्दू का 20-20 प्रश्न होगा। यानी कि अगर आप अंग्रेजी के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक या हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं कक्षा 1 से 5 में, तो आपको 20 अंक अंग्रेजी का अनिवार्य होगा। 20 अंक अंग्रेजी के साथ आप हिंदी, उर्दू कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। आगे बात की जाए तो 40 अंक का क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा होगा। जो आपके ज़िला का क्षेत्रीय भाषा होगा वो 40 अंक का होगा। पहले जो था ये जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की अंकों की संख्या वो 20 थी, लेकिन अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 40 कर दिया गया है। झारखंड सरकार जो है क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो नियमावली है, स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम है उसमें भी झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं को ही रखा गया है, जो कि 12 भाषाओं को शायद ऐड किया गया है। आगे बात किया जाए तो गणित के जो प्रश्न होंगे उनकी संख्या 50 होगी और पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट उसका जो प्रश्न होगा वो भी 50 होगा। तो देखा जाए तो आपके पास कुल 200 प्रश्न होंगे, 200 मार्क्स होगा। और अगर टाइम पीरियड ड्यूरेशन की बात की जाए तो आपके पास 3 घंटा होगा। बाल विकास से 20 प्रश्न, सब्जेक्ट में भाषा से हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कोई 2
आपके पास होगा, लेकिन उसमें अंग्रेजी जो है वो अनिवार्य होगा। उससे आपके 40 प्रश्न होंगे। क्षेत्रीय जनजातीय भाषा से आपके 40 प्रश्न होंगे। ये कुल मिला के हो गए 100, और साथ ही गणित से 50 क्वेश्चन और पर्यावरण से 50 क्वेश्चन। आगे हम बात करें कक्षा 6 से 8 के शिक्षक के लिए, तो उसमें भी थोड़ा बदलाव किया गया है। उसमें चेंजेस वही है, 3 जो सब्जेक्ट है सिमिलर रहेंगे, जैसे कि बाल विकास 20 प्रश्न, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा के 40 प्रश्न, और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू उसमें से 2 सब्जेक्ट आपके होंगे, उसके 40 प्रश्न। यानी कि जो 100 मार्क्स है सिमिलर रहेगा, लेकिन जो बाकी और प्रश्न होंगे उनकी जो संख्या है वो 150 है। यानी कि आपके पास 3 घंटा होगा, और कुल जो प्रश्नों की संख्या है वो होगी 250। 100 आपके सिमिलर होंगे जो कक्षा 1 से 5 के लिए होते थे, लेकिन जो बाकी प्रश्न होंगे वो चेंज होंगे। जैसे कि अगर आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं, आपके पास अभी हमने जो बताया था 6 सब्जेक्ट, उसमें से किसी 3 को आपको सेलेक्ट करना होगा। उन 3 में से आपके 50-50 अंक होंगे। अगर आपको गणित और विज्ञान का शिक्षक बनना है तो इसके लिए भी आपको अंक अलग अलग प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि गणित के 50 प्रश्न होंगे, और साइंस के जो 4 पोर्शन है, बायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से 50-50 क्वेश्चन होंगे। बाकी अगला जो कैटेगरी है वो है भाषा शिक्षक के लिए। इसमें क्या किया गया है कि अगर आप भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो 75 अंक का जो अंग्रेजी है वो अनिवार्य रहेगा। उसके अलावा आप कोई और जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू इत्यादि। यानी कि 75 अंक का जो है वो अंग्रेजी रहेगा। उसके अलावा जो आप सेलेक्ट करते हैं उसका 75 अंक होगा। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो कक्षा 6 से 8 के लिए आपको 250 प्रश्न होंगे और 3 घंटे का समय मिलेगा। तो यही चेंजिंग है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम आपको और जानकारी देते रहेंगे। तब तक देखते रहिए भोकाल टीवी न्यूज़। जय हिंद।